ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज एक बहुत ही सुंदर प्रसंग, चोर और उम्मीद। क्योंकि उम्मीद पर दुनिया कायम है, चोर और उम्मीद पर क्या प्रसंग का महत्व है, आज उसको जानें। और ये बहुत ही अद्भुत प्रसंग। एक बार की बात है, एक प्रदेश में एक नामी चोर रहता था। एक प्रदेश था, उसमें नामी चोर था, वो उसमें रहता था। एक दिन वो चोर चोरी करते हुए पकड़ा गया। एक न एक दिन चोर पकड़ा ही जाता है। फिर उसे राजा के सामने पेश किया गया। राजा ने कहा, तुम्हें जीने का कोई हक नहीं। राजा ने साफ साफ कह दिया चोर से कि तुम्हें जीने का कोई हक नहीं। और भरे दरबार में उसे सजाए मौत सुनाई गई। चोर खामोश खड़ा रहा। आखिर में राजा ने चोर से पूछा कि तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा हो तो बताओ। उसे फांसी भी दी जाती है, तो उसको आखिरी इच्छा पूछी जाती है। चोर ने सिर झुकाकर राजा से कहा कि हुजूर, माई बाप गुस्ताखी माफ़ हो तो एक बात अर्ज करूं। राजा ने कहा, बोलो। चोर ने कहा, राजन, मैं चोर हूँ, मैं पकड़ा भी गया हूँ और अब मुझे फांसी की सज़ा भी हो चुकी है। राजा ने कहा, साफ साफ कहो, कहना क्या चाहते हो। चोर ने कहना शुरू किया, राजन, मुझे इस बात का अफसोस रहेगा, मैं घोड़े को उड़ाने की विद्या जानता हूँ। मैं चाहता था कि कोई दूसरा उस विद्या को काश सीख पाता, लेकिन अफसोस कि मेरी मौत की सज़ा के साथ ही ये विद्या इस धरती से लुप्त हो जाएगी। मेरे बाद फिर कोई घोड़े को उड़ाने की विद्या के सच से रूबरू नहीं हो पाएगा। राजा ने कहा, क्या कह रहे हो? क्या तुम सचमुच घोड़े को हवा में उड़ाने की विद्या जानते हो? मैं तुम्हारी बात पर यकीन नहीं कर सकता। तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हें मरना ही होगा। चोर ने कहा, हुजूर, आप ठीक ही फरमा रहे हैं, मुझे मरना ही चाहिए। छोड़िए इस घोड़े को उड़ने की विद्या का, किसी को क्या करना। राजा जरा दुनिया में फंसा। राजा को थोड़ी दुविधा हुई और उसमें फंसा। राजा को दुविधा में फंसे देख महामंत्री, मंत्री, सेनापति सबने कहा, राजन, इस चोर की बातों पर मत आइए, इसे फांसी दे दीजिए। राजा ने कुछ सोचता हुआ चोर से कहने लगा कि सुनो चोर, अगर तुमने सचमुच साबित कर दिया कि तुम घोड़े को हवा में उड़ा सकते हो तो तुम्हें हम सज़ा से माफ़ी दे देंगे। लेकिन ध्यान रहे, अगर तुम झूठे साबित हुए तो फिर मैं तुम्हारे साथ क्या क्या करूँगा तुम अंदाज़ा भी नहीं लगा पाओगे। चोर ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, राजन, आप मुझे साल भर तक वक्त दें, साथ में एक घोड़ा और घोड़े की अच्छी खुराक के लिए कुछ धन दें। साल भर में मैं घोड़े को उड़ाना सिखा दूंगा और फिर आप जो चाहें फैसला करें। सारे दरबारी राजा को मना करते रहे, समझाते रहे, पर राजा ने कहा कि देखो, इसे फांसी की सज़ा तो हो ही चुकी है। आज मरे या साल बर्बाद मरे, लेकिन अगर इसने घोड़े को उड़ाने की विद्या सिखा दी तो बहुत बड़ी बात होगी। राजा ने इतना कहकर उस चोर को एक शानदार घोड़ा और ढेर सारा धन देकर साल भर के लिए छोड़ दिया। चोर अपने घर पहुंचा। उसकी पत्नी अपने पति को देखकर आंखें मलने लगी। उसने पति से पूछा कि तुम तो पकड़े गए थे, फिर ये घोड़े के साथ वापस कैसे लौटा है?
चोर ने पूरी कहानी सुनाई और कहा कि अब साल भर तुम मौज करो, इतना धन साथ लाया हूँ। चोर की पत्नी हैरान थी। उसने कहा कि तुम वहाँ भी झूठ बोला है, और घोड़े कहीं उड़ते हैं, और साल भर बाद क्या करोगे, कैसे बचोगे? चोर ने कहा, मरने को तो आज ही मर जाता, लेकिन साल भर के लिए मौत की मोहलत मिल गई है, ये मेरी किस्मत है। अब साल भर बाद तो कुछ भी हो सकता है। तू क्यों सोच रही है कि फांसी ही होगी? मैं चोर हूँ, मेरा काम है उम्मीद और किस्मत के भरोसे रहना। हो सकता है साल भर बाद राजा भूल जाए कि उसने मुझे सज़ा दी थी। हो सकता है साल भर बाद राजा ही ना रहे और मैं बच जाऊं। हो सकता है कि साल भर बाद राजा का दिल पसीज जाए और मुझे फांसी की सज़ा पर फिर से विचार कर ले। कुछ भी हो सकता है भगवान। ये तो राजा को सोचना था कि घोड़े नहीं उड़ते, पर राजा विवेक, न्याय, तर्क और पुरुषार्थ से दूर है। मैं उम्मीद और किस्मत से दूर नहीं हो सकता। भगवान, ध्यान से सुन, कौन जानता है, क्या पता साल भर बाद घोड़ा सचमुच उड़ने ही लगे। तो उम्मीद बहुत बड़ी चीज़ है और उम्मीद पर ही दुनिया कायम है। देखिए, एक एक पल एक प्रारब्ध के बल पर चलता है। जो प्रारब्ध होता है वही होता है। चोर की उम्मीद फिर रंग लाई और उसे साल भर की मोहलत मिल गई, और साथ में धन, घोड़ा। तो ये सब प्रारब्ध के ऊपर होता है। उसका मन उस प्रभु ने उसी प्रकार राजा का बना दिया और राजा उस घोड़े के उड़ने के लालच में आ गया और चोर को 1 साल की मोहलत, धन, घोड़ा और आज़ादी ये मिल गई। ये सब होती है किस्मत, एक उम्मीद। कब तक चोर चोरी करे, कब पकड़ा जाए, तो हर किसी का एक समय निश्चित है। उस समय पर ही काम होता है। समय बहुत बलवान है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। दास का प्रसंग अच्छा लगा हो तो ज़रूर शेयर करें, ताकि और भी लोग इसको श्रवण करें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।